मध्य प्रदेश के गुना में सरकारियों और पुलिस की मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी के शहीद होने के बाद पुलिस ने अब तक गोलीकांड के 4 आरोपियों को ढेर कर दिया है, तो वहीं अन्य आरोपियों की सर्चिंग भी की जा रही है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि आरोन थाना क्षेत्र के बिदोरिया गांव में गोलीकांड के आरोपी के घर से कुछ ही दूरी पर कुएं में हथियार मिलने की सूचना भी मिली है, जिसकी जानकारी लगते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ आईजी भी रवाना हो गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट से हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए कि क्या सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है वहां पर। बिल्कुल भावना, देखिए जैसे कि शनिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में जो घटना हुई थी, जी। उसके बाद लगातार पुलिस की सर्चिंग ऑपरेशन जारी हुई, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे मध्य प्रदेश पुलिस के। उसी को लेकर जो उस दिन घटनाक्रम हुआ था, जो मतलब एक जवानों में, पुलिस के जवानों में और आरोपियों में जो जी। मुठभेड़ हुई थी, उसमें से एक सरकारी राइफल इन आरोपियों के हत्थे लगी थी। उन आरोपियों ने बताया है कि अभी हम आपको बता दें कि आप मौके पर बारोदिया गांव में उपस्थित थे, और वहां से मैं आपको बता दूं बाबरा, यहाँ से सामने आपको जो दिख रहा है, तो जी। कहीं ना कहीं ये सारे उनके आरोपियों के घर इन मंडलियों के पीछे बने हुए हैं। तो पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर खेतों में एक कुआं है। जी। वहां पर जो राइफल की सूचना मिली है, उस राइफल को निकालने के लिए उस कुएं का पानी खाली कराया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। उस राइफल को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और जो राइफल सरकारी है, जो उस समय जो जवानों के पास मौजूद थी, उनका जो एनकाउंटर जी। हो गया था, उसके बाद भावना इन आरोपियों के हाथ वो राइफल लगी थी। तो लगातार पुलिस का यहाँ पर उस राइफल को निकालने का प्रयास पिछले 2 घंटे सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। चूंकि कुएं में पानी अधिक होने के कारण सबसे पहले कुएं को खाली किया जा रहा है। कुआं खाली होने के बाद ही उसमें जो सर्चिंग की जाएगी। उसके बाद अब उसमें से राइफल बरामद होती है पुलिस को, या हाथ लगती है या नहीं लगती, ये आने वाले समय में जब कुआं खाली होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी तक की जी। जानकारी जो वो आरोपी ने बताया है कि वहां पर जो राइफल उसमें फेंकी गई है भावना। जी। कल आरोपियों के मकान तोड़े गए थे, तो ऐसे में गांव का क्या माहौल है? क्या परिजनों से मिलने दिया जा रहा है? क्या कुछ माहौल है फिलहाल गांव का? बिल्कुल भावना, देखिए जैसे कि हम लोग अभी गांव में ही उपस्थित है, और यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस का बल तैनात है। और ग्रामीणों से जो आरोपियों के परिजन हैं, उनसे जी। किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना कि उनसे कोई बातचीत करवाई जा रही है। और हमने भी काफी कोशिश की परिजनों से मिलने की, लेकिन हमारी भी मुलाकात परिजनों से नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके जो मकान थे, उनके जो रहने का ठिकाना था, उनको मामा के बुलडोजर ने कल ध्वस्त कर दिया था। जी। हालांकि अभी तक इस गांव में परिजनों भी उपस्थित नहीं है। परिजन पुलिस की कस्टडी में है, और परिजनों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। गांव का पूरा माहौल जो है, गांव पूरी एकदम पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बना हुआ है। और कुछ ही देर में सूचना ये भी आ रही है, यहाँ पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मौके पर कुएं का मौका मुआयना करने के लिए जी। आईजी ग्वालियर चंबल संभाग के जो नए हैं वर्मा जी, वो भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि वर्मा जी अगर आईजी साहब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये कि गाँव का माहौल जो पूरा पुलिस छावनी में तब्दील है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देना चाहता हूँ। जी। जैसे कि आपको ये देखिए, आप इस तरफ जाइए तो यहाँ पर पुलिस के जवान देखिए आप बिल्कुल तैनात है, और पुलिस के जवान चारों तरफ लगे हैं। इसके पीछे भी जाइए तो यहाँ पर भी पुलिस के जवान तैनात है भावना। और इस तरफ भी अगर मैं आ जाता हूँ तो मतलब पूरे चारों तरफ गांव का जो माहौल है, उसको पुलिस के जवानों के द्वारा पूरा छावनी बना दिया गया है। और किसी भी तरह की जो भी गांव में एंट्री कर रहा है, जो भी व्यक्ति गांव का एंट्री कर रहा है, उससे पहले पूछताछ की जा रही है। जब खबर मध्य प्रदेश की टीम भी इस गांव में प्रवेश जी। की थी, तो उससे भी पूरी जानकारी, उसकी सर्चिंग ली गई कि आखिरकार ये किस लिए आए और काय के लिए आए। हालांकि गांव में एंट्री दी जा रही है, लेकिन उनके जो परिजन है आरोपियों के, उनके परिजनों से किसी की भी कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। जी। और ना ही भावना, मैं आपको बता दूं कि अभी परिजन इस गांव में उपस्थित है, पुलिस की कस्टडी में है। अभी पुलिस को भी पुलिस ने बता भी नहीं रही है कि आखिरकार उनके परिजनों को कहाँ रखा गया है और किस तरह से रखा गया है। जी। कल एनकाउंटर भी हुए थे, कितने एनकाउंटर हुए हैं और कितनों की तलाश की जा रही है अभी, और फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल भावना, जैसे कि कल जो एनकाउंटर की जो जानकारी आई थी, वो कहीं ना कहीं ये जानकारी आई थी कि यहाँ पर दो एनकाउंटर हुए थे। एक नौसाद का एनकाउंटर हुआ था, जी। और नौसाद की सबसे बड़ी जानकारी है, जो बड़ा खुलासा निकल कर आया कि नौसाद का एनकाउंटर उसी समय हुआ था जब पुलिस से जी। मुठभेड़ हुई थी रात के समय में, और परिजनों ने उसके घर में लाकर उसकी बॉडी को दबा के रखा था। और जब पुलिस यहाँ पर सर्चिंग के लिए आई थी भावना, तो उसका अंतिम संस्कार यानी कि उसके कब्रिस्तान में ले जाकर उसको दफन करने की प्रक्रिया चल रही थी। उसके पहले ही पुलिस को उसकी बॉडी हाथ लग गई, और पुलिस ने उसको घर से उसकी बॉडी को ले जाया गया। उसके बाद शाम को नौशाद का भाई जो था शहजाद, उसकी भी मतलब एनकाउंटर की पुष्टि पुलिस के द्वारा की गई है। हालांकि जानकारी सूत्रों से ये भी है, कुछ मंत्रियों के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी है
पुष्टि की गई है कि अभी तक टोटल जो एनकाउंटर है वो 4 एनकाउंटर किए गए हैं। लेकिन अभी हम गांव में मौजूद है। गांव में कल जो नौशाद का सबको दफन किया गया था और अभी जो प्रक्रिया चल रही है कब्रिस्तान में, वो शहजाद के सबको दफन करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अभी जो वो बताया ये भी जाता है, हमने गाँव से जानकारी जी मिली जी। है, कुछ पुलिस कर्मियों से जानकारी सूत्रों से निकल कर आ रही है कि अभी 2-3 आरोपी और पुलिस ने हिरासत में ले लिए गए, लेकिन इसकी ऑथोराइज आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और ना कि 2 एनकाउंटर के बाद 2 और एनकाउंटर जो अभी तक हुए उनकी भी अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, वो लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि अभी तक 4 एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किए गए हैं और लगातार पुलिस की सर्चिंग जारी है जंगलों में। लगातार अलग अलग टीमें जंगलों में बनाई गई और पूरी निगरानी बदमाशों पर की जा रही है। और जल्द ही समस्त जो है, इसमें एक नया अपडेट ये भी आया, कल तक ये सामने आया था कि 7 से 8 बदमाश भावना बताए गए थे, लेकिन बदमाशों की संख्या जो निकल कर आई है वो 10 से 11 है। 7 से 8 तो गाड़ी थी उन पर जब वो शिकार करने के लिए गए हुए थे। हालांकि अभी तक 2 जो आरोपी है उनकी बिल्कुल आधिकारिक पुष्टि हो गई है एनकाउंटर की, और आगे 2 और एनकाउंटर जो हुए उनकी आधिकारिक पुष्टि ना होते हुए मंत्रियों ने पुष्टि की है। तो अभी हम लोग गांव में मौजूद रहेंगे और आखिरकार ये भी जाने की आज अभी तक कितने एनकाउंटर हुए। आईजी साहब यहाँ पर जैसे ही अगर पहुंचते हैं समय पर तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पूरे मामले में अभी तक क्या निकल कर आया है और कितने आरोपियों को हिरासत में लिया है। कल आईजी ग्वालियर चंबल संभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी दर्शाई गई है। जी, बात करूं अधिकारियों की तो कल लेट पहुंचने पर एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया था, तो अभी फिलहाल वहां पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। बिल्कुल भावना, देखिए जैसे कि कल जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात की जानकारी लगी थी कि ग्वालियर चंबल संभाग के आईजी अनिल कुमार शर्मा वहां पर घटना स्थल पर समय पर नहीं पहुंचे, तो तत्काल एक्शन में शिवराज सिंह चौहान आए और उनको वहां से तत्काल प्रभाव से हटाया गया। उनकी जगह पर नए आईजी वर्मा जी को यहाँ पर पदस्थ किया गया और तत्काल प्रभाव से उनको ये निर्देशित किया गया कि आप घटनाक्रम पर पहुंचे। और वो कल दोपहर में ही जैसे ही उनका आदेश हुआ उसके 2 घंटे बाद उन्होंने सीधा गुना पहुंचकर ही ज्वाइन किया। और आईजी लगातार रात भर से पुलिस बल के साथ सर्चिंग पर लगे हुए, आईजी लगातार निगाह बने लगाए हुए। और अगर मैं बात करूं गुना एसपी की, तो गुना एसपी भी बिल्कुल लगातार निगाह बने हुए, यानी कि और प्रशासन को बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल में गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप बिल्कुल मुस्तैदी से लगे रहें। और अगर मैं भावना गृह मंत्री की बात करूं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये ऐसी कार्रवाई होगी जो कि नाजीर बनकर साबित होगी मध्य प्रदेश के लिए। और अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो भी ये साबित हो रहा है कि ये मध्य प्रदेश की नाजीर बनकर होगी, क्योंकि 4 एनकाउंटर अभी तक हो गए हैं और आरोपियों के, और इससे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई कभी भी मध्य प्रदेश सरकार या पुलिस की देखने को नहीं मिली है। जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश के जवानों को शहीद हुए हैं, उनको उसी का ईंट का जवाब कहा जाता है। एक कहावत में ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास सरकार कर रही है, और शायद मध्य प्रदेश सरकार की लगातार यही प्रयास है कि ईंट का जवाब पत्थर से आरोपियों को दिया जा रहा है। उसी का उदाहरण भावना मैं आपको बता दूं कि अभी तक 4 एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किए गए हैं और लगातार पुलिस किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं छोड़ रही है और लगातार सर्चिंग की जा रही है। और जो गाँव में अगर मैं बात करूँ, जो आरोपियों के गाँव थे, वो गाँव थोड़ा मैं पहले दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। एक गांव है, इस गांव में आप देखिए बाबा, ये जो मड़ियां आपको दिख रही है, इसके पीछे ये नीले कलर का मकान दिख रहा है, उसके पास में आरोपियों के जो मकान थे वो कहीं ना कहीं पूरा बिल्कुल पूर्ण तरीके से बिल्डोजर से ढा दिए गए हैं। हालांकि अब और भी जो आरोपी हैं उनके मकानों पर भी किस तरह की कार्रवाई, शायद ऐसा लग रहा है कि मामा का बिल्डोजर उनके मकान पर भी चलेगा। और अभी तक जो है वो इनका परिवारजनों को, जैसे मैंने पूर्व में बता चुका हूँ कि अभी तक परिवारजनों से ना किसी को मिलने दिया जा रहा है और ना परिवारजनों से किसी भी तरह का उनका क्या कहाँ रखा गया है, पुलिस ने उनको क्या नहीं रखा गया है, ये गुप्त जानकारी रखी गई है। लेकिन पूरा गाँव को तब्दील कर दिया गया है छावनी में। जी इमरान, एक बड़ी कार्यवाही जो की गई है वो मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा की गई है। बात फिर चाहे हम बुलडोजर की करें या फिर एक अधिकारी को सस्पेंड करने की करें या फिर 4 एनकाउंटर की करें, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अब ये जो कार्यवाही है इसके जो परिणाम है वो ऐसे होंगे कि आने वाले समय में गुंडों के मन में या इस तरह के जो भी हरकतें करता है उनके मन में खौफ अब नजर आएगा? बिल्कुल भावना, देखिए इससे पहले इस तरह की कार्रवाई कभी मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। चाहे मैं गुंडों बदमाशों की अगर मैं बात करूं, तो गुंडे बदमाशों के अभी तक जो हौसले बुलंद थे शायद इसलिए थे कि मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस तरह की कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं की थी। और अभी जो कार्रवाई इस जो पूरे घटनाक्रम में हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक आपराधिक क्रम के गुंडे बदमाश हैं जो लगातार अपराध की श्रेणी में आते हैं, और उन पर शायद इस कार्रवाई से उन गुंडे बदमाशों को काफी कुछ हद तक सीखने को मिलेगा और शायद अपराध
और क्राइम पर मध्य प्रदेश में अंकुश लग भी सकता है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, सर्चिंग जारी हो रही है। और कल जैसे कि नौशाद के बाद जो शहजाद के जी एनकाउंटर हुआ था, उसमें एक आरक्षक था धीरेन्द्र गुर्जर, तो उसमें भी हल्का छर्रा पुलिस का वो सॉरी उसका गोली का लगा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, आरोपी लगातार भागने के प्रयास में, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं देख रही है और लगातार वो जंगलों में सर्चिंग में अलग अलग टीमें बनी हुई है। किसी भी आरोपी को पुलिस के द्वारा छोड़ा नहीं दिया जाएगा और ये गृह मंत्री का स्पष्ट आदेश है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, कोई भी आरोपी इस घटनाक्रम का बचेगा नहीं। जैसे भी उसको मिलेगा, अगर वो मुठभेड़ करता है सामने तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, अगर वो वैसे गिरफ्तार होता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस शायद भावना है, आपको बता दूं कि इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में एक राजीव जो गृह मंत्री का बयान था वो शायद साबित होती नजर आ रही है, बिल्कुल और इससे बिल्कुल। गुंडे बदमाशों के जो हौसले थे वो कहीं ना कहीं अब पराजित होते नजर आ रहे हैं। और अब आगे से गुंडा बदमाश कोई भी अपराध करने को एक सोचेगा कि मैं अपराध करने जा रहा हूं तो कहीं मेरे साथ जो उन आरोपियों के साथ हुआ है जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के 3 जवानों को शहीद किया था, तो शायद वो घटना मेरे साथ ना हो जाए। इसलिए अब जो भी अपराधी है, जो भी गुंडा बदमाश है बड़ा सा बड़ा, वो एक सोचेगा कि आखिरकार मैं अब अपराध करूं या नहीं करूं। तो शायद जी ये कार्रवाई अगर पहले से मध्य प्रदेश सरकार करती तो आज इतना बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। भावना जी, तो ग्राउंड जीरो से यदि हमारी रिपोर्ट जहां ग्राउंड जीरो पर है, खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संभागीय एडम इमरान खान, इस मामले पर हम और जानकारी लेंगे और पूरे मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से रहेगी हमारी नजर। आप देख रहिए खबर मध्य प्रदेश।